देवता के एगो जुग दियाइल बा। यहाँ जितने पंडाल में लोग हैं गौर से सुनिएगा। एक देवता को एक जुग दिया गया है। विष्णु भगवान के एगो जुग दियाइल सतयुग। विष्णु भगवान को कौन जुग दिया गया? सतयुग। राम जी के एक जुग दिहल गईल त्रेता। कौन जुग? त्रेता। कन्हैया जी के एक जुग दिहल गईल द्वापर। आई चौथा जुग है सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। अच्छा, तो चारों जुग के मलिकई कौने देवता के दिया बा? नहीं बोलो। हनुमान जी के। चारों जुग प्रताप तुम्हारा, अहे प्रसिद्ध जगत उजी आरा। चारों जुग के मलिकई हनुमान जी को दिया गया है। जितना रउरा घर में संकट बा, आज संकट दूर हो जाए, गौर से सुनिएगा। हनुमान जी को चूंकि चारों जुग के मलिकई हनुमान जी के दियाइल बा। चारों जुग प्रताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजी आरा। ये चारों जुग का मलिकई हनुमान जी को दिया गया है। कौनों देवता के सामने ही नहीं लिखाइल बा, लेकिन हनुमान जी के लिखल गइल बा कि भूत पिचास निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। हनुमान जी के नाम में शक्ति है कि भूत प्रेत पिचास अपने घर में ना आई। अजर अमर का वरदान किसी को मिला नहीं है। अजर अमर का वरदान केवल एक हनुमान जी को मिला है। अजर अमर गुण निधि सुत होऊ, आ करहूं बहुत रघुनायक छोहू। अजर अमर का वरदान हनुमान जी को दिया गया है। हनुमान जी को। और यहां तक सुनिए, आज हनुमान जी के दो चार चौपाइयां रखेंगे हम। हनुमान जी जब गइल बानी लंका में, सुंदर कांड की 4 चौपाई हम रखेंगे। ज्यादा कुछ नहीं, सुंदर कांड की 4 चौपाई। और चारों चौपाई को पहले आप लोग बोध कर लो कि वीरेंद्र बाबा मंगलवार तो हो, लेकिन आज ऐसा बोलने बानी कि हमने के आत्मा में बस गई चीज। बड़ी ओरिजिनल कॉपी मैं बोल रहा हूं। हनुमान जी जब गइल बानी लंका में, तो तुलसी बाबा लिख रहे हैं, प्रविश नगर कीजे सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, आ देखे जहां तह अंगनित जोधा। गए दशानन मंदिर माही। जब रावण के दरबार में हनुमान जी गईली, तो रावण के दरबार में सगरी देवता के रावण टंगले बा अपना मकान पर। कोनो देवता बाकी नहीं बना, रावण सबके बंदी बनौले रहे। लेकिन वही में एगो देवता के टंगले रहे उल्टा। गोड़वा रहे ऊपर, आ मुड़िया रहे नीचे। सबसे उत्पाती कौन देवता हवा? जौन घोरे पर चढ़ जा घर बर्बाद हो जा। क्यों नहीं जानो? चुरई। अरे मत। शनि देवता का नाम कोई जानते हैं नहीं जानते हैं? हैं? शनि के ग्रह अगर हो जाएगा तो घर बर्बाद होगा। वीरेंद्र बाबा आपको कांटा बता दें, शनि का ग्रह जिनके परिवार में हो गया, परसिया भंडारी आप देवरिया तक के लोग यहां आए हैं, और बड़ा गौर से सुनिएगा। शनि के ग्रह होने पर इतना काम नहीं होगा। ईटा गिरल बा, घर नहीं बनी ना। ईटा गिरल बा, दुआरे पर मकान जोड़ाई ना। बेटी से आन भइल बा, 30 बरस 35 बरस के उम्र हो गई, ओकर बियाह कहीं तय ना हुई। मैं बोल रहा हूं शनि के ग्रह से क्या क्या होगा। ईटा गिरल घर ना बनी, बेटी सियान घर में पड़ल बा, माई बाप परेशान बने कि बहनी के बियाह काहे ना तय होता। शनि का ग्रह होगा तो शादी नहीं होगा। घर में कितनो रुपया कमाई जाई, ओकर पता नहीं लगी कि रुपया कहां गई। शनि का ग्रह होगा तो 5 गो 10 गो सदस्य हैं, एक जने हरदम बीमार रही हैं। चाहे पतोई बीमार रहे, चाहे बेटा बीमार रहे, चाहे मर्द बीमार रहे, चाहे नाती बीमार रहे, एक व्यक्ति जरूर बीमार रहेगा। बड़ा ध्यान से सुनिएगा। शनि का ग्रह होगा तो लड़का कमाए जाई या फिर नौकरी छोड़ कर भागी आई। शनि का ग्रह होगा, बीजा लगवा के लड़का विदेश कमाए गई और 2 महीना के बाद फिर वापस हो गई। शनि का ग्रह होई कहीं नौकरी चाकरी लड़के को। शनि का ग्रह जो हो जाएगा तो 2 काम और नहीं, बच्ची को और बच्चों को पढ़ने में मन नहीं लगेगा।
1 लाख प्रयास करोगे कि पढ़ो, लेकिन लड़का पढ़ेगा नहीं। नहीं, मैं बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना। शनि के ग्रह इतना ताकतवर होता है ना, अरे भगवान न करे हे दुर्गा माई नवरातन चढ़ता, जितना लोग एजुआइल बा केहू के घरे शनि के ग्रह चढ़ो। हम निवेदन करब अगर बात तो शनि के ग्रह हट जा, तो शनि के ग्रह हटी कैसे, जौन बात आज बतावे जाता नहीं तब हटी। अरे उरा का करे के बा, कौने देवता के रावण टंगले रहे, अब समझ में आई। शनि देवता के टंगले रहे, गोड़वा रहे ऊपर, मुड़िया रहे नीचे। हनुमान जी के जब शनि देवता देखले तो कहले सरकार दंडवत प्रणाम हनुमान जी। हनुमान जी कल जब हंसे लगल कहले तू कैसे टांगाइल बाड़ा, तू तो सबके उत्पात मचावे लो। अच्छा निमनो आदमी को वो पकड़ा जला कि ना न धरा जाई, और निमन धराई तो बड़ा लमहर बदनामी हो जाई। मालिक केहू को थैली कोनो टोवत पकड़ा गल तो लोग कहे फलाना का लड़का रहल। अब वीरेंद्र बाबा कोनो बैंक में कोनो थैली के टोवत पकड़ा जाए तो मीडिया वाले छान देंगे कि नहीं? पूरे देश कोने कोने चल जाएगा कि बाबा को चोरी करते लोगों ने पकड़ा। नहीं लोग कहेंगे। हल्का आदमी का, पावर का आदमी को कोई चोरी में पकड़ लेगा तो ये साधारण बात होगी, लेकिन मुझे कोई चोरी में पकड़ेगा तो मेरी बदनामी लंबी होगी कि नहीं होगी? मैं चेहरा दिखाने लायक रहूंगा? हम तो मंच पर बैठते हैं तभी कह देते हैं ये छोटी लड़की है मेरी बेटी है, और नौजवान लड़की जितनी बैठी हैं ये हमारी बहन है, मैं बहन मानता हूं। और बुजुर्ग जो बैठी हैं मेरी माँ है। अगर नजरिया 3 रहेगा तो आदमी कभी खतरा में पड़ेगा? कहीं नहीं पड़ेगा। खतरा में डालते तो आप ही लोग अपने स्वतः फंस जाते हो जी। आप अपने फंसने का प्रयास न करो। बोलो सच्चे दरबार की जय। कथा को बड़ा बारीकी से सुनना। हनुमान जी तन बोलिएगा, शांति से बैठोगे। हनुमान जी कहले सबके छोड़ाए। पंडाल के साउंड तनी और बढ़ाओ। पंडाल ये जो जितना लोग फंसल बा सबके छोड़ाई, लेकिन तोहरी ऊपर हाथ नहीं दे, तू वही तरह बन्हाई लो। शनि देवता गुड़वा पर गिरे लगले, कहले हनुमान जी हमहू के छोड़ा दी, हम और भक्त बनल चाहतनी। हनुमान जी कहले ना, हनुमान जी कहले ना तोहके ना छोड़ाए। शनि देवता कहले रुआ छोड़ा दी, जौन कहब तौन करो। शनिवार दिन के कर रहे शनि देवता का, ध्यान से सुनना। शनिवार दिन शनि देवता का था, लेकिन हनुमान जी कहले तोहके ना छोड़ाए। कहले काहे? कहले तो के छोड़ाई तो गांव भर के जब सबके घर के विपतावे ला, भूजे ला, बर्बाद करे ला। बौरे आदमी के केहू सहारा करी? सहारे को के का करी जब गांव लुटवाइए दी? कहले कि ना छोड़ाए, कहले ना छोड़ाए। शनि देवता कहले रउरा जौन कहब तौने करब। हनुमान जी कहले तो इतने करे बा, शनिचर दिन तोहार हमके दे दो। कहले दे देहली। कहले इतने करे बा कि आज से जे जे हनुमान जी के व्रत भूखी, हनुमान जी के लाल लड्डू चढ़ाई, हनुमान जी के लाल रोड़ी लगाई, हनुमान जी के व्रत भूखी, सुंदर कांड के पाठ करी, हनुमान जी के उपासना करी, हनुमान जी के चेला बनी, ओकरा घर में कबो शनि के ग्रह ना आई। शनि देवता कहले हमार तो पत्ते कट गई, पत्ते कट गई। कहले करब कि ना? कहले करब। शनि देवता वादा कैले हनुमान जी आज कसम खाता नहीं, जे जे राउर उपासना करी, जे जे राउर भजन करी, जे राउर कीर्तन गाई, जे रौरा पूजा में सम्मिलित रही, जे रौरा दरबार में लड्डू चढ़ाई, जे रौरा के तिलक लगाई, लाल रोड़ी लाल लिंगोटा चढ़ाई, ओकरा घर में कबो शनि के ग्रह ना आई। ताली बजाओ बरिया रे। शनि देवता शांति हो गए, हनुमान जी गदगद हो गए। ईमानदारी से बोलिएगा, हनुमान जी को भजने वाले व्यक्ति के घर में कोई बीमारी आएगा? नहीं बोलोगे? आएगा। हनुमान जी का व्रत भूखने वाले व्यक्ति के घर में कोई रोग आएगा? भूत पिचास प्रेत शनि का ग्रह कभी हो नहीं सकता है। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, रिकॉर्ड में बोलने जा रहा हूं, ध्यान से सुनना। ये आधे घंटे का प्रसंग है, इस प्रसंग को पहले जान लो आप। मंगलवार का दिन है, इतनी जारी संख्या है और इतने लोगों को बुलाकर बढ़िया बात हम न बोलें तो कथा का कोई मतलब नहीं है। मेरे शब्द का ही
और मेरे ओजन का ही कमाल है कि वीरेंद्र बाबा क्या बोल गए। बोलो सच्चे दरबार की। मंगलवार के दिन है, शनि देवता के तो छोड़ाइए दिहले, सगरी देवतन के छोड़ौले। अब हनुमान जी विभीषण के लग गए बने, ज्यादा चौपाई नहीं, 4 गो रखो। राम नाम जब सुमरन लागे जाए, विभीषण राम 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 रटत अड़े। साधु कबो रही तो केकर नाम जपी। हमनो घरे बड़ा लीला बा। अभी अयोध्या चले जाओ ना, कोई संत मिलेगा कहे सीताराम कब अली हम, का हाल चाल बा, बाल भोग भोइल, खेती का हाल चाल कैसन बा, लड़का बच्चा कैसन बाड़े, पहले सीते राम को ही। मथुरा वृंदावन चले जाओ, राधे राधे क्या समाचार है, राधे राधे बच्चे कैसे हैं, राधे राधे परिवार कैसा है, पहले राधे राधे। अब हमनी घरे सुबेरे में उठ के अरे मुनिया पढ़े गो, बबलुआ पढ़त, अरे गुडुआ गोल कोचिंग, तोर भौजी उठल बेगनाई रे, ये तो भाषा बा, उठी कि नहीं रे, कर माई बाप ये सिखौले बा का रे, उठबू कि ना, चाय बनी, अरे तोर बाप ये सिखौले बा, पहले वे गाड़िए से शुरू, आ जौन जादे खरजंगी मेहरारू बा हे तर गाड़ी आई, पहले कहिए बाबू उठब, ए बाबू नमा, तब कहिए बाबू, तब कहिए तो गलवा उठबे, अरे ला तुम्हारुआ गरिया हुआ। हमने घरे ही कुल चलता, एजू नहीं चलत हो, हम अपने यहाँ का कहता नहीं, बुझे वाला तो बुझते है। बिछौना छोड़ले पर खाली गाड़िए से बात, कथवा वीरेंद्र बाबा यह सिखावत ना कि निमन कहता है, बढ़िया काम करो भाई, आखिरी बुराई लेकर क्या करोगे आप। गाली देने से व्यक्ति का विचार खराब होता है कि नहीं, गंदा होता है। आप अपने लड़के को दोगलवा बना रहे हो, तो दोगलवा का मतलब जानती हो, इसका मतलब तुम्हारे हस्बैंड का लड़का नहीं है, नहीं है। दोगला वाली भाषा ना बोलना। अरे कौन कौन गाली देले सो, अरे दिमाग खराब हो जाता है महाराज। अपने औलाद को दोगला बनाओ। कौन कौन गाली लोग देते हैं, अब का जन इन्हें गाली चल लगना है, हमारे यहाँ तो चले लखो, इन्हें लोग तो गाड़ी जानते नहीं हो कि गाड़ी के कहल जाला, तो बुझते मानी हम 5 दिन से। बोलो सच्चे दरबार की। हनुमान जी के विभीषण जी बतौले, हनुमान जी पूछले कि बताई कि सीता मैया कहाँ बनी। विभीषण कहे कि सरकार रुआ चल जाई अशोक वाटिका में, हमार भाई रावण बैठौले बड़े। आ हनुमान जी जब गईले अशोक वाटिका में, तो एगो आमे के पेड़ पर पल्लो में छिपल रहले, आ रावण आयल तलवार लेके त्रास दिखा के सीता के कहले, सीता अगर तैयार ना भइलू तो तहार गर्दन काट देब, हमरा यहाँ चल के रानी, हमरा यहाँ कौना चीज के कमी बा। लेकिन सीता मैया भीतरे कष्ट में बैठल बड़ी रोवतनी, हनुमान जी ऊपरे से सुनत रहले। आ जब रावण चल गई, रावण जब गई तो हनुमान जी सीता मैया के आंचल में मुंदरी गिरौले। सीता जब मुंदरी देखली तो सीता मैया कहली कि कौन। हनुमान जी कहले कि माँ, ए राम दूत मैं माँ तू जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, मेरा नाम हनुमान है, मैं हनुमान हूं। हनुमान जी तुरंत प्रकट भइले। सीता मैया कहली कि आप बंदर हो और हमारे पति नर हैं, नर और बंदर में संगति कैसे हो गई। कि बाबू को बोलते बैठ जाएं जो खड़े हैं, बैठ जाओ कहीं। बानर में या मनुष्य में संगति कैसे हो गई। हनुमान जी अपना परिचय बताए और राम कथा हनुमान जी कहने लगे। राम कथा गुण बरिजन लागा, सुनत ही सीता कर दुख भागा। अच्छा, तो भगवान की कथा से अपना दुख हट जाता है कि नहीं? नहीं बोलोगे? नहीं हटता है। 5 दिन से झूठे बरबरा तनिकार है भैया। भगवान की कथा से कष्ट दूर होता है कि नहीं? अरे महाराज होता है। आप 100% मेरा गारंटी है। सीता मैया का कष्ट कब दूर हो गया? जब राम कथा हनुमान जी सुनाने लगे। जब हनुमान जी ने राम कथा कही तो सीता मैया का आधा कष्ट तो दूर हो गया। सीता मैया ने हनुमान से पूछी कि हनुमान, इतने बड़े विशाल यहाँ राक्षस हैं और तुम लंका में आए हो, कोई मारिए देगा तुमको। हनुमान जी कहले, माता जी रौरा हमरा ताकत के ख्याल जानकारी ना बा। हनुमान जी अपना विकराल रूप दिखाए हैं।
जितना बड़ा रूप है हनुमान जी का दिखाए हैं, लेकिन गौर से सुनिएगा। सीता मैया कली के हनुमान, ये बड़े बड़े राक्षस हैं बलवान, बच करके ये जा करके बगीचा में फल उल खाना। हनुमान जी कहे माता जी एक डर नहीं है। अच्छा बताइए हनुमान जी बलवान है कि नहीं है? हनुमान जी को लिखा गया है अतुलित बलधामम हेम शैलाभदेहम दनुज बन कृशानम ज्ञानी नाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम बानरा नाम धीशम रघुपत प्रिय भक्तम बात जातम नमामि। हनुमान जी के सामने कोई है नहीं। राम जी को हीरो बनाने वाले कौन देवता हैं? नहीं बोलोगे? हनुमान जी। राम जी को विजय देने वाले कौन देवता हैं? लंका में सीता का पता लगाने वाले कौन देवता? लक्ष्मण का प्राण बचाने वाले कौन देवता? राम जी अपने मेहरारू का खोज नहीं पाओ तो पता लगावल के हनुमान जी सब करते हैं महाराज। हनुमान जी क्या नहीं करते हैं? हनुमान जी का उपासना, हनुमान जी का उपासक बनो आप। मैं आज सुंदरकांड का 2-4 चौपाई, यहाँ पंडाल में बहुत काफी भीड़ है। आज सभी लोगों से निवेदन करेंगे कथा बड़ा प्रेम से श्रवण करो। हनुमान जी कहे माता जी चिंता मत करी, हम अब चल तनी हम बगीचा में। हनुमान जी गए तो पहले फल तूरे लगले। अब फल तूरे लगले तो जितना रखवार रावण के रहले अब लगले सो इटकोहा चला चला मारे। हनुमान जी कहे दादा फॉलो कैले में मार खाए के बा। हनुमान जी कहे बेतर मन है सुना, इतना मोट मोट पेड़ उखाड़े अब 5 मिनट का ऊपर ही तर फेंक दे, और जिनके ऊपर पेड़ जाओ तुरंत स्वाहा। 2 मिनट के बार पकड़े है ही तर धड़ाक धड़ाक लड़ा दे। बरवा पकड़ के देहिया पर बलुइया में धोकर रगड़ दे। जे रगड़ाता ते भागता भागता लोग। सारा रखवार भाग गईले। रावण से जाके कहे सरकार मरकट एक बंदर आया है, किसी को चैन से रहने नहीं देता है, सबको मार के गिरा दिया। रावण ने कहा अपने बेटा अक्षय कुमार को बुलाया, कहा कि ये अक्षय कुमार जाकर के देखो कौन मरकट बंदर आया है। अक्षय कुमार सब सेना लेकर गए बाबू। सेना तो मारिया दिहल गई नहीं हो, मार के हनुमान जी मुआइया दिहल। एक बेटा गईल है। बहुत उत्पात करने में ही होता है। रावण अपने बेटा मेघनाथ को बुलाया, गौर से सुनना। मेघनाथ से कहा कि जा करके अब बंदर को बंदी बना कर ले आओ। अब मेघनाथ जब गई बा तो हनुमान जी से लड़े के क्षमता इनके लगबा। लड़े के मायावी राक्षस हमें ना, ऊपर चढ़े नीचे आवे। हनुमान जी कहले दादा ये तो हम आइल बनी भगवान की खबर लेवे बतावे, आई कौन लीला शुरू हो गई। मेघनाथ बरमफांस में हनुमान जी के बांध ले लस। हनुमान जी को बंदी बना के रावण के दरबार में ले गया। कितना बड़ा बलवान को बांध दिया हनुमान जी से। अच्छा एक बात बताइएगा, हनुमान जी अगर बनाना ना चाहें, अपने को धराना ना चाहे, कोई पकड़ लेगा? हनुमान जी को लिखा गया है कि पवन तनय बल पवन समाना। जितना तेज हवा नहीं चलता है उतना तेज हनुमान जी चलते हैं। हनुमान जी का अब कितना बड़ाई हम करें। और हनुमान जी को मानने का तैयारी आप बना लो कि मैं मानूंगी, मानूंगी और मानेंगे। आप लोग भी हनुमान जी का पूजा करो, हनुमान जी को जल दो, लाल रोड़ी चढ़ाओ और सुंदर कांड हनुमान चालीसा नहीं कुछ याद है? इन बच्चों से कहेंगे जो बेटियां हनुमान चालीसा पढ़ेंगी ना, उनके कोई भी पढ़ाई लिखाई में कमजोरी नहीं आएगी। नहीं कुछ याद है तो हनुमान चालीसा पढ़ो। अब कौन लड़का नहीं पढ़ लीजिए हनुमान ज्ञान गुण सागर जाए कपिल, भाई तो छोटको छोटको पढ़ लिया। बोलो सच्चे दरबार की। रावण के दरबार में हनुमान जी गए हैं, बड़ा गौर से सुनना। रावण के दरबार में जब हनुमान जी गए हैं, ये बच्चे यहाँ क्यों खड़े हैं? लोग कोई दिन बैठ जा, सब चाहे घूमा लो तनी, एक फेरा घूमा लो कर लाल बंडी पीला बंडी वाले पंडलवा घूमा लो तो लो। इधर में देखिए जो खड़े हैं बैठा लो कायदे से, जगह नहीं है तो फुल हाउस हो गया है, बैठाने का प्रयास करो आप। प्रेम से बोलो शंकर भगवान की। बड़ी बारीकी से कथा को सुनना। हनुमान जी को बंदी बना करके जब मेघनाथ ले गया ना, तो रावण कुर्सी पर बैठा है और कुर्सी पर से बैठ के पूछ रहा है, ये बंदर
ये लंका में काहे लिए आए हो? हनुमान जी कहे साहब मैं भगवान प्रभु का कार्य करने के लिए आया हूं। रावण कहा क्या करना है? तो मैं आया हूं माता जानकी का खोज लेने के लिए, पता लगाने के लिए। रावण ने कहा अच्छा था बंदर बताओ तुम ये बगीचा में फल क्यों खाया है? हनुमान जी ने कहा कि मैं फल खाया हूं, मेरी आदत है। कहले अच्छा तो हमारे राक्षसों को, हमारे रखवारों को मारे क्यों हो? हनुमान जी ने कहा जो हमको मारा है उसको मैं मारा हूं। गांधी जी कहले रहे कि एक तमेचा के मारे न तो हयो गाल थमा दी हो। अब वीरेंद्र बाबा ई कहत अब थमावे वाला जमाना नहीं बा। गांधी जी कहले कि एक तमेचा के हे पर मारे तो हे तर क दिया हे ऊपर मारू। अब थमावे वाला बात ना बा कि एक तमेचा मारता तो 5 तमेचा चढ़ा तड़ मरबे कर। थमावे वाला जमाना बा। कहो वो जो खड़ा होके पिटवाई के दहिया के जौने बा तौने कर। अगर कोनो आदमी एक दिन गरियावल 2 दिन तीसरा दिन तनी इतना गरिया दे कि फिर गाड़ी लेके नाव न ले। क्यों गाली दोगे? अच्छा बताइए गाली से काम बनता है कि बिगड़ता है? मार झगड़ा किससे होता है? एक निवेदन कर दें, ये कल कमरा वाले हमारे जा रहे थे और ये ढाला के बगल में परडी मल गांव है। अगर उसमें से कोई लोग आए हो तो आपसे निवेदन करेंगे, कमरा वालों को रोक करके कुछ उटांग पटांग लोग बोल रहे थे तो इस तरह से में लड़ाई करता है। महिलाओं में मर्द कभी लड़ते हैं? महिला महिला लड़ ली अपने में सेवा समाप्त। अरे मर्द से मर्द की बात हो तब मर्दों को बोलना चाहिए, पुरुष से पुरुष की बात हो तब आप बोलो। महिलाओं की लड़ाई में कभी अपना हाथ मत बताओ। मैं कई गो मर्द बाड़ा मेहरारू खातिर जान दे दी है। हमरे मेहरारू काहे गरियावला सा काहे गरियाई तोर मौगी चिकन बा। अपनो मौगी रिया ताकत तोहरो मौगी लबर लबर वाली बा। गरियाई या छोड़ी लड़ने वाला काम छोड़ो भाई। हम निवेदन करेंगे, पड़री मल के सारे लोग मुझे जानते हैं। मल की बिरादरी जो यहाँ है, पड़री मल का कोई ऐसा परिवार नहीं है जो हमको न जानता हो। पीपरपाती में मेरी कथा लगभग 20 साल 18 साल हम बोले हैं। न्यू कॉलोनी के बगल में जो माता जी का दरबार है और पूरे गांव के शुभचिंतक हमारे हैं। कोई काम अगर रास्ते में कोई जा रहा है, कोई भूल से कुछ बोल ही दे तो उटांग पटांग बोलने की जरूरत नहीं है। समझा देना चाहिए कि बाबू आप लोग घर के परिवार के लोग हो और हमारे सदस्यों को कोई कुछ कह रहा है, हम तो बार बार समझाते हैं कि आप अनर्था ना लेना। वीरेंद्र बाबा इतने बड़े कथावाचक है ना, कथा कर रहे हैं। हमको भी गाली देने वाले लोग गाली नहीं देते होंगे? भगवान को गाली देने वाला गाली दे दिया, नहीं देता है? ठाकुर जी को गाली देते हैं लोग, शंकर भगवान को गाली देते हैं, शिव चर्चा करने वाली औरतों को, महिलाओं को लोग गाली देते हैं। बुरा काम जब करे तब न कोई गाली देगा, लेकिन अच्छे काम के लिए जो परमात्मा सृष्टि का निर्माण किए हैं, सबको बनाए हैं, सबको भेजे हैं, आज तो ऐसे उजड़ लोग हैं कि भगवान को भी गाली दे देते हैं महाराज। हम निवेदन करेंगे, अन्यथा नहीं लेंगे। रास्ते में चलते समय, जाते समय किसी महिला से कोई तकरार ना हो, किसी बंधु से कोई झगड़ा ना हो। रात तो सजी सजी भाई कमेटिया के 4 गो लड़का अपने में पटकी पटका कॉल ले पियर का बंडी वाला। हम कोई दूसरे गांव से लड़ल बा और देखो तनी सजी हमरे को लिया बा। हम कहलिए कुल कर लिया, देखो कही अभ्यास भैया नहीं होता है। बुला के मैंने डांटा, बताओ तुम लोग यही करोगे? तो बच्चों से भी निवेदन करेंगे, शांति बना करके रहो। यहाँ कोई झगड़ा बवाल का काम नहीं होना चाहिए। आपसी मिलान पहले रखो। अगर आपसी मिलान बढ़िया नहीं होगा तो ये कथा करने कराने से कोई मतलब नहीं। और एक निवेदन करेंगे, जितने नौजवान वॉलंटियर हैं, छोटी लड़की मिले तो उसे लड़की मान लेना, और नौजवान कोई लड़की दिखाई दे रही तो बेटी मानकर चलो उसके साथ। अब माँ माँ होती है, कोई नजरिया अपना गलत करके पंडाल में नहीं रहेगा। व्यास गद्दी का मेरा आदेश है, संभ्रांत बन करके, विचार वाला बन करके, चरित्रवान बन करके भगवान की कथा को श्रवण करो। किसी प्रकार का कोई ऑब्जेक्शन ना हो। बोलो सच्चे दरबार की। हनुमान जी रावण के दरबार में बन्हाइल बड़े ताक। हनुमान जी के रावण बनवा के मंगोलस।
रावण ने पूछा कि अरे बंदर, अच्छा तो फल खाया, हमारे रखवारों को क्यों मारे हो? हनुमान जी ने कहा जी हम के मारल हो के मरली हो। रावण कहा अच्छा तुम मारे हो, हमारे बेटा का मृत्युदंड दे दिए, तुम मुआवजा दिए साफ है जान से, तुमको क्या करें हम? हनुमान जी ने कहा मैं मार झगड़ा करने नहीं आया हूं। हाथ जोड़ करके हनुमान जी बोल रहे हैं, चौपाई को गौर करिएगा। विनती करूं जोरी कर रावण, विनती करूं जोरी कर रावण, सुनहु मान तजी मोर सिखावन। बोल दी वीर बजरंग बली की। सीताराम, विनती करूं जोरी कर रावण। यहां जितने लोग आए हैं थोड़ा गौर करिएगा। हनुमान जी का कैले? हथवा जोड़ ले ले। हाथ जोड़ने में नुकसान है कि फायदा है? नहीं बोलोगे? नुकसान है। लड़बल कौन तो लोगों, हाथ जोड़ने में कभी भी फायदा है। और जितने लोग हैं आपको सिखा रहा हूं मैं। हनुमान जी हाथ जोड़ करके विनती कर रहे हैं किसके सामने? रावण जैसे दुष्ट के सामने, रावण जैसे नालायक के सामने, रावण जैसे पापी के सामने, जो सीता का हरण किया है उसके सामने हनुमान जी हाथ जोड़ रहे हैं। विनती करूं जोर कर रावण, सुनहु मान तजी मोर सिखावन, राम चरण पंकज उर्धरऊ, लंका अचल राज तुम करऊ। हनुमान जी ने कहा रावण मेरा निवेदन है, भगवान को चरण अपनी हृदय में उतार लो, भगवान को अपनी हृदय में उतार लो और लंका का राजा जीवन भर बने रहो। तुम्हारे जीवन में कोई संकट नहीं आएगा, तुम्हारे जीवन में कोई खतरा नहीं होगा, किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी। रावण कहा हमको बंदर सिखाएंगे। बच्चे को डांटना है, आगे खड़ा है जो। बोलो सच्चे दरबार की। ये बार बार बोलना पड़ता है बच्चों को, चाहे गार्जियन को, हमको ये अच्छा नहीं लगता है। इतना बड़ा मंच है, इतनी बड़ी संख्या है, ये माइक्रोफोन की आवाज बहुत दूर दूर जा रहा है। सुनने वाले कहेंगे कि बाबा बच्चों को डांट रहे थे। जहां जो आए शांति से बैठने का प्रयास करो। आप काफी भीड़ है, इतनी संख्या में आप लोग हैं कि गणना करने मान का नहीं कितनी भीड़ है यहाँ। और कायदे से कथा बैठ करके सुनो। हनुमान जी हाथ जोड़ के कहले कि विनती करूं जोरी कर रावण, सुनहु मान तजी मोर सिखावन, राम चरण पंकज उर्धरऊ, लंका अचल राज तुम करऊ। लंका का राजा बने रहो, कोई परेशानी नहीं होगी। अच्छा भगवान को जो हृदय में उतार लेगा, जीवन में उसके खतरा कोई होगा? 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 कभी नहीं होगा। रावण कहा मुझे बंदर सिखाएंगे, अब हमको बंदर सिखाएंगे। बंदर? हनुमान जी हंसे लगले, कहले बंदर कहता। यहाँ पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, एक बात बताइएगा, हनुमान जी हैं कौन? रावण के गुरु का नाम कोई बताएं? शंकर भगवान। रावण के गुरु कौन है? शंकर भगवान। हनुमान जी कौन है? शंकरे भगवान हनुमान जी हैं। गौर से सुनना, कथा कहीं इधर उधर विचलित ना हो। रावण के इष्ट देव शंकर भगवान कितने बार अपने गर्दन को काट करके रावण चढ़ाया था। रावण कितने बार गर्दन काट करके भगवान शंकर जी को चढ़ाया था, और शंकर जी की कृपा से ही रावण बचता गया महाराज। आज रावण हनुमान जी को बंदर बना रहा है। बंदर? अब मुझे बंदर सिखाएंगे? हनुमान जी ने कहा कि रावण एक बार और निवेदन करेंगे, एक बार, राम चरण पंकज उर्धरऊ, लंका अचल राज तुम करऊ। मैं निवेदन कर रहा हूं कि भगवान के चरण को अपनी हृदय में उतार लो, लंका का राजा तुम बने रहो।
तो रावण जब बंदर बंदर 4 बार कहा, अच्छा एक बात बताइए, हम लोग से समझदार जानवर हैं कि नहीं है? नहीं है, नहीं है। हम लोगों से भी समझदार जानवर हैं। पालतू कुत्ता हो या फालतू, गौर से सुनिएगा, पालतू कुत्ता हो या फालतू, सामने कोई कुत्ता दरवाजे पर आए ना तो एक रोटी फेंकना, एक रोटी फेंकिएगा तो कुत्ता रोटी नहीं खाएगा, दुए टंगरी पर खड़ा होकर हे तरकौरी, दू टंगरी पर फेंक कर देख लेना। दरवाजे पर रोटी फेंकिएगा, रोटी नहीं खाएगा, पहले दोनों हाथ से आशीर्वाद दे, और तो पुछिया उठा के है तर टंटना का आशीर्वाद दी, और तब वहीं बैठेगा जहां आप रोटी दिए हैं। वही रोटी एक हाथ से दाबेगा, एक पैर से तोड़ेगा, और वही रोटी खाएगा जहां आप रोटी दिए हो। सही है गलत? नहीं बोलोगे? सही है। रोटी जब दोगे ना, चाहे पालतू कुत्ता हो या फालतू, वो रोटी वही खाएगा जहां आप रोटी दिए हो। अच्छा, वही रोटी अगर चुरा के लेके घर में से भागे तो वही खाएगा कि दूर? नहीं बोलोगे? घरवा में से लेके 4 गो दाब के भागे तक कहाँ खाई? 4 गो गली के भीतर, गोड़वा उठा के आशीर्वाद ना दी, पूछिया सपटा कहे है तर भाग। मैं आपको ये समझा रहा हूं, कुत्ता भी जान रहा है कि ये ईमानदारी की रोटी है और ये बेईमानी की रोटी है। जान रहा है कि नहीं? नहीं जान रहा है। एक कुत्ता जिसको जानवर आप कहते हो, ये कुत्ता भी जान रहा है कि ईमानदारी की रोटी है और ये बेईमानी की रोटी। हम लोग मनुष्य होकर के ईमानदारी बेईमानी नहीं जानते हैं, भला बुरा नहीं जानते हैं, सब जानते हैं, लेकिन जान करके तमाशा खड़ा करते हैं। महाराज, क्या भला है और क्या बुरा है, ये परसिया भंडारी के लोग कौन नहीं जानते हैं? लेकिन बुरा पर बुरा किए जा रहे हो। बुरा करने वाले का कभी भला होता है? होता है? होता है भला? रावण का भला हुआ? रावण का भला क्यों नहीं हुआ? अच्छा एक बात बताइए, औरत की बात को पुरुष को मानना चाहिए कि नहीं? नहीं बोलोगे? मानना चाहिए, डायरेक्ट बोलो, और आदर से मानना चाहिए। मंदोदरी ने रावण से कहा कि स्वामी मैं एक निवेदन करूंगी, आपको कौन नहीं जानता है, तीनों लोक में आपका नाम है, आपको कौन नहीं जानता है, लंकेश को कौन नहीं जानता है, रावण को कहीं कौन नहीं जानता है, आपके भाई विभीषण को कौन नहीं जानता है, आपके भाई कुंभकर्ण को कौन नहीं जानता है, आपके बेटा को मेघनाथ को कौन नहीं जानता है, लेकिन इतना घिनौना काम क्यों कर रहे हो? सीता को चुरा कर लाए हो, हम निवेदन करेंगे कि सीता को लाकर पहुंचा दो। मंदोदरी सिखौले बगना कहो, रावण के मेहरारू कलश की सीता के ले आकर उनका हवाले कह दो। रावण कहे मंदोदरी तुम डर रही हो का? हमारे जितना बलवान कोई है, चलत दशानन डोलत होनी, धरती पर चलते हैं तो धरती कांपती है। रावण इतना बलवान, रावण इतना ज्ञानी, रावण इतना ताकतवर और रावण इतना धनवान कोई पृथ्वी पर है पैदा? मंदोदरी कलश अच्छा तो अपना के बलवान तो साबित कर तला, हमरो सुन लो। जैया सीता को चोरावे गईला तैया एके गो रेखा लक्ष्मण खींचले रहले, सुनाता बतिया हो? रेखा को खिंचाइल एगो। मंदोदरी कलश अच्छा तो इतना बलवान तू बड़ा जांगर वाला, तो मर्दई तब जनती कि तू रेखा लांग के भीतर ढूक के सीता के उठौले रहता, रेखा पार कैल। रावण कले हमारा हमको तुम लज्जित कर रही हो का? मंदोदरी कहा कि मैं पूछ रही हूं। रावण पार कैले रेखा, सीता को बाहर बुलाया है तब न लेकर गया है। मंदोदरी कलश की तब जानती कि रेखा के अंदर जाके सीता के ले आयल था। मर्द तो के तब जानती, अपने को वीर मत समझो, आपको वीर मैं तब जानती। धनुष यज्ञ का कार्यक्रम राजा जनक जी जब धनुष रखे थे तो उस धनुष यज्ञ में तुम भी गए थे। रावण गया था कि नहीं? रावण बाण छुआ नहीं चापा। वीर तब जानती कि ईमानदारी के साथ तू धनुष तुरले रहता और सीता से बियाह करके ले आयल तब तक के कहती हमार मर्द मर्द बा। ये मर्दों वाला काम किए हो? किसी पराये नारी को चुरा करके ले आना कोई मर्दई है? किसी पराये औरत को जाकर के बाह पकड़ लेना मर्दई है? किसी पराये औरत को
मजाक करना, दचेरई करना ये मर्दई है, ये मर्दों का काम है, ये मर्द हो। रावण मुड़िया गाड़ ले है कोई जवाब? मंदोदरी ने कहा, ए बाली 6 महीना तो के कान में दबले रह, तैया तो हर मर्दई काम ना कैलस, ना काम कैलस। अंगद ने जाके लंका में रखा जमा के पांव, सारे लंका के जितने बलवान थे रावण का अंगद का पैर सभी लोगों ने उठाया, लेकिन अंगद का पैर कोई उठा पाया? रावण कहा भटो हम उठाएंगे। अंगद ने कहा अरे पैर पकड़ना है तो भगवान का पैर पकड़ो, मेरा पैर पकड़ करके तुम क्या करोगे नालायक। अच्छा तो रावण का पैर, अंगद का पैर रावण उठा लेते? कतई नहीं उठा पाते। क्यों? तो सीता का अवतार कैसे हुआ है? पृथ्वी से। सीता का अवतार पृथ्वी से, और सीता की मां धरती है। सीता का रक्षा करने के लिए अंगद गया था, और धरती पर से पैर अंगद का उठा लेगा कोई? उठाएगा? उठाएगा? अच्छी बात सुनने के लिए थोड़ा व्यवस्था बना लो आप। बतिया हमारा नीक लगा था कि बाबू भीतरे कई लोग एक खल के होई कि दादा में कई गो मर्द कुलात होई कि दादा ये मर्दन के बेइज्जती होता का? मर्द रही तो कर बेइज्जती बुझाई। मर्द कभी घिनौना काम करेगा, बुरा काम करेगा, अस्तर गिरा करके काम करेगा? ये मर्दों का प्रमाण है। मर्द मर्द के तरह से रहते हैं, कभी घिनौना काम ना किया करो आप। रावण अच्छा काम किया है कि बुरा? बढ़िया किया है? बढ़िया नहीं किया है, ध्यान से सुनना। हनुमान जी ने कहा कि रावण एक बात और सुन लो, ऊंच खानदान के लड़के हो, ब्रह्मा के पुत्र पुलस्त मुनि, पुलस्त मुनि के पुत्र बीसेसरवा, और बीसेसरवा के पुत्र कुंभकर्ण विभीषण रावण, उस खानदान के बालक हो, उस खानदान के बालक हो, ये क्या गलत काम कर रहे हो? अरे माता जानकी को लाकर पहुंचा दो और भगवान के चरण में जाकर के माफी मांग लो ना। अच्छा हम लोग कोई गलती करते हैं तो भगवान से माफी मांगते हैं कि नहीं? बाबा लिखे हैं, तुलसी बाबा, सनमुख होई जीव मोहे जब ही, सनमुख होई सनमुख होई जीव मोहे जब ही, जन्म कोटि अघना सही तब ही। बोल दी राजा रामचंद्र की। चौपाई को जितने पढ़े लिखे लोग हैं थोड़ा समझने का प्रयास करना। सन्मुख हो या जीव मोहे जब ही, जन्मों जन्म के पाप जितना बुरा काम कईल बा, भगवान के जब समीप जाओगे ना और निवेदन करोगे तो तुम्हारा पाप क्षमा हो जाएगा। ये मानस का चौपाई में बोल रहा हूं। अच्छा बताइए, एक से एक पापियों का कल्याण हुआ है कि नहीं? नहीं हुआ है। गंदे गंदे लोगों का कल्याण हो गया, और रावण तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। जाकर के भगवान से माफी मांग लो। रावण कहा कि मैं माफी मांगूंगा, वो तपस्वी से, राम से माफी। हनुमान जी कल माफी नहीं मांगो तो आज तक कुछ लिखल है आज ये। रावण कहा कि ये बंदर होश में बात करो, अब हमसे बंदर बात करेंगे। हनुमान जी ने कहा क्या करोगे? रावण तुरंत डांट करके कहा क्या? मृत्यु निकट खाई खल तो ही, मृत्यु निकट आई खल तो ही, लागे सी अधम सिखावन मोही। रावण आखिरी आवाज दे दिया, बाबू मृत्यु निकट आई खल तो ही, लागे से अधम सिखावन। अब हमको सिखाओगे?
तुम्हारा मृत्यु आ गया, अब तुमको मरना है। हनुमान जी कहले केकरा मरे के बाद केकरा जिए के भाई तो हमरा मालूम है बा। ए बाबू, हनुमान जी बड़ा शांति से खड़े हैं। रावण ने कहा भी इसको मृत्यु दंड दे दो। सारे अपने रखवारों से कहा, चौकीदारों से, जितनी सेना थी इस बंदर को मार डालो। आज मारे वाला बात भल तो ये बाबू एगो भाई साधु बा। रावणो घर एगो साधु रहल, का नाम रहे, का नाम हो, विभीषण। साधु गइल बड़े, कहले भैया ये क्या कर रहे हैं, क्यों मारने जा रहे हैं, मरवाने जा रहे हैं। क्यों मुँहले के न्योता लेके आओ तो मुआवल जाई, आगे ओकर चिट्ठी फाड़ के फेंक दिया जाए। खबर लेकर आया है, खबर सुन लीजिए, खबर सुन लीजिए, काहे परेशान हो रहे हैं। रावण ने कहा इसको मृत्यु दंड दे दो। विभीषण ने कहा साहब मृत्यु दंड न दे, एक अंग भंग को कर लौटा दी। हनुमान जी कहले ओसे बाउर तो ई बा, ओसे बाउर तो ई कार कह दिलो। ऐसा न मन रावण के पर जा, हमरा बहन के सुपनखा के नाक कान कटले बाड़े तो हमरो नकवे कान काटी दे से। हनुमान जी कहले कि अब रुक। हनुमान जी अपन पोछ उठवले, अब पोछिया चूमत अड़े, पीछे करत अड़े, आगे करत अड़े, बगल में करत अड़े। रावण के समझ में आ गई, कपि के ममता पूछ पर सब ही कहो समझाए। रावण जान गया कि इसका ममता पूछ पर है। रावण अपने पायकों से, चौकीदारों से कहा एक काम करो, सबके घर से कपड़ा ले आओ, कपड़ा ले आओ। और तब बाबू लंका के सगरी कपड़ा ढोवाए लागो। सबके घर के कपड़ा आवता, आ कपड़ा आवे लगल। हनुमान जी पोंछ बढ़ावे लगल। रहा न नगर बसल घृत तेला, आ बाढ़ी पूछ कीन कपि खेला। हनुमान जी खिलवाड़ शुरू कर दिले, कहले अब जब खेल ही पर लागल सो खेलाइए दिए। शुरू हो गए लीला कि ना। अब जितना लोग कपड़ा ले आओ तो हनुमान जी पोछ बढ़ाओ बढ़ाओ तो लेके चल गए कसे आले। कितना लपेट जा, गांव भर के सगरी लुगा समाप्त, लंका का सारा कपड़ा समाप्त। रहा न नगर बसन घृत तेला, पहले घी पोताइल, ओकरा बाद तेल, सगरी घी तेल लाग गई। जब सजी सेवा समाप्त, लंका के लोग कहले मगर में घी बाना तेल न कपड़ा हो दादा। रावण कलश माचिस ले आ, माचिस ले आ, टप दे रावण भक दे बरबे तो कैलस। हनुमान जी के लागल, अब धरावलस। अच्छा एक बात ईमानदारी से बोलिएगा, लंका के फूकले बा, हनुमान जी की रावण? दिमाग खराब बा। हनुमान जी लंका फूकत अड़े, के लंका फूकल? अच्छा तो कपड़ा के लपेटवावल हो, तेल के बोरवावल हो, अब माचिस के धरावल हो, हनुमान जी लंका फूकले हो। इस कथा का मैंने मेर सार है, मेन सार, इस प्रवचन का मेन सार मैं बोल रहा हूं। अपने घर को बर्बाद आप कर रहे हो कि दूसरा कोई? सही बोलना। अपने घर को बर्बाद अपने घर के लोग कर रहे हैं कि दूसरा कोई? अपने। आप भगवान को दोषी मत बनाना। घर को चाहे बर्बाद कर लो, चाहे आबाद कर लो, अपने घर को बर्बाद आपका करने में हाथ है। कोई व्यक्ति परमात्मा को दोष न दे, कलंकित न करे। हनुमान जी को दोषी मत बनाओ, शंकर भगवान को दोषी मत बनाओ। अपने घर को स्वतः तुम जला रहे हो और दूसरे को दोष क्यों दे रहे हो? लंका के जरावल, डायरेक्ट कहो रावण। अपने लंका को रावण ने जलवाया, साधु की बात नहीं माना। साधु दूसरे, देखिए विभीषण ने बड़ा समझाया कि भैया सीता को पहुंचा दो, मंदोदरी ने समझाया कि स्वामी पहुंचा दे, लेकिन रावण किसी की बात नहीं माना, अपने लंका का पतने करने में लग गया है। घर का गार्जियन जब कोई का बात नहीं मानेगा ना तो घर बिगड़ेगा कि बनेगा? नहीं बोलोगे? कुछ ऐसे लोग हैं। हनुमान जी ने लंका जलाया, और लंका जलाने के बाद पूरी लंका जब जल गई तो
तो जलाने के बाद माता जानकी के पास गए। ये तो मुंदरी दिए थे, लेकिन चूड़ा मड़ी उतार करके माता जानकी ने हनुमान को दिया। हनुमान जी भगवान से आकर सारा दृष्टांत वहां जाकर के बताए हैं। इस पार आगे की कथा आगे है।